नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किबोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव तो अब समझो सामने खड़े हैं, दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। 7 तारीख को पहली वोटिंग है मिजोरम की और छत्तीसगढ़ के पहले चरण की। उसके बाद 17 तारीख को एमपी के इलेक्शंस हैं, 25 को राजस्थान और 30 तारीख को तेलंगाना और 3 तारीख को रिजल्ट। पर इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जहां पर हर पार्टी डरी हुई लग रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर हलचल है। इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हलचल जो इंडिया का खेमा है उसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां भी संशय की स्थितियां पैदा हो रही हैं कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान एमपी में कहीं संशय है। शायद आपसी सिर फुटव्वल या आपसी रंजिश या आपसी मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। वो एमपी में भी आ रहे हैं, राजस्थान में भी हैं, छत्तीसगढ़ में थोड़े कम है। तेलंगाना ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि हाँ 2 पार्टियां कौन रहेंगी। तो ज्यादा करके चर्चा जो हो रही है सिर्फ एमपी और राजस्थान की है। अब मिजोरम में मोदी जी को जाना था, एकमात्र दौरा मिजोरम में मामित का था, वो भी कैंसिल हो गया है। उन्हें डर हुआ कि अगर मैं मणिपुर में नहीं गया और वहां जाऊंगा तो क्या होगा, और अमित शाह का भी जाने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आता है। तो ये पहला ऐसा स्टेट है, मैंने पिछले 10 सालों में मैंने मोदी जी को कभी किसी स्टेट में सरेंडर करते नहीं देखा है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आत्मसमर्पण करते नहीं देखा, जहां उन्होंने मिजोरम में आत्मसमर्पण कर दिया। और मैं पिछले 4 महीने से कह रहा था अपने चैनल्स पे कि इनको मिजोरम के अंदर मणिपुर की घटना के बाद 40 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे खड़ा करने के लिए। जमानत तो खैर सबकी जब्त होगी, लेकिन 40 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ 23 कैंडिडेट मिले, उसमें भी एक ने विड्रॉ किया शायद, और अब 22 रह गए टोटल मिला के। तो वो बात जो हम कह रहे थे बिल्कुल सही साबित हुई है। लेकिन अभी जो परिदृश्य निकल के आ रहा है, हर नेता के चेहरे पर एक डर है, एक संशय, खौफ है, और मोर सो ऑन द मोदी शाह। ऐसा क्यों है? इन चुनावों में डर क्यों है? लोकसभा का डर तो पहले से साबित होना शुरू हो गया, लेकिन इन चुनाव में डर क्यों है? इतना खौफ क्यों है चेहरे के ऊपर? विषय है। हमारे साथ जो मेहमान आज चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं वो है राजस्थान से हमारे मित्र अनिल शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड से वीरेंद्र सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से, पावन भूमि से कहूंगा मैं तो, राकेश आचार्य जी हमारे, आपका स्वागत है। अनिल जी की आज समय की बाध्यता है, मैं उसका सम्मान करता हूं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आता हूं, ये इतनी सिर फुटव्वल क्यों? इस बार के चुनाव मोदी जी वो शख्स थे जिनका आयरन कंट्रोल होता था, यानी कि जो बोल दिया सो बोल दिया, सामने कोई चू नहीं कर सकता था। पर इस बार के चुनाव में और पिछले जब हिमाचल से थोड़ी प्रथा शुरू हुई थी, ऐसा लगता है कि बगावती सुर उठने शुरू हो गए और उनका जो नियंत्रण है कमजोर हो रहा है। शायद कहते ना कि अंदर से हर तानाशाह डरा हुआ होता है, खौफ ज़दा होता है। अब वो खौफ चेहरे पर आ रहा है। आप तो राजस्थान के बड़े विशेषज्ञ हैं, बाकी मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में कुछ हो रहा है, जो भी टिप्पणी आप करना चाहें, लेकिन राजस्थान पे विशेष टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा, अनिल शर्मा जी। दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो सारी चीजें चालू कब से हुई? जब हिमाचल का चुनाव था, मोदी जी खुद फोन कर रहे हैं एक कैंडिडेट को और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप बैठ जाइए। वो कैंडिडेट नहीं बैठा। उसके बाद से मोदी जी की क्वेश्चनिंग शुरू हो गई। मैं मानता हूँ वो दिन था और आज का दिन है, वो चीजें बढ़ती जा रही हैं। आज राजस्थान में अगर आप देखें, मैं अगर गलती पे नहीं हूं तो करीब 30 से 35 जगह बगावती सुर है बीजेपी में। अब ये बगावती सुर क्यों है? 30-35, 124 के करीब टिकट डिक्लेयर हुए हैं, उसमें से 30-35 जगह अगर है, ये तो अपने को दिख रहा है। हो सकता है इसमें से कुछ बैठ जाए, जब तक विड्रॉल की डेट है 9 तारीख को, तब तक बैठ जाए। पर जो अंदर ही अंदर एक सिमर, अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं, ये सिमर कर रहा है कई जगहों पे इसके अलावा भी। तो आप मानिए कि राजस्थान में बीजेपी को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो ये विद्रोह है या बगावती तेवर है पार्टी कार्यकर्ताओं पे, कि उनको कई जगह लग रहा है कि हमने 5 साल मेहनत करी और हमें मिला क्या? हमें टिकट भी नहीं मिला और एमपीज को लाके चुनाव लड़ा दिया गया। 7 एमपीज हैं, 6 लोकसभा, 1 राज्यसभा का, जिनको चुनाव लड़ाया गया है। सबसे ज्यादा वहां अंतर पड़ा। उसके बाद में कुछ शिफ्टिंग हुई टिकटों की, वहां अंतर पड़ा। इसके अलावा सिमर कर रहा है धीमे धीमे, मैं बोलूंगा।
और लोग जो हैं आज की तारीख में कई लोग हैं जो मोदी जी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो क्या मोदी जी का ऑरा कम हो रहा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा? मेरा मानना ये पकड़ कम हो रही है, कमजोर हो रही है। मेरा मानना है दिनेश जी, ये तो हिमाचल ने एक ट्रेंड दे दी, वो ट्रेंड आगे बढ़ती जा रही है अगर आप देखें। और आज की तारीख में मैंने आपको बोला राजस्थान में बहुत बड़ा नंबर है, 124 125 सीटों के टिकट डिक्लेयर करे आपने, उसमें से करीब 35 जगह अगर बगावती तेवर हैं, अगर आपकी पार्टी के अगेंस्ट ही लोग हैं, और एक आदमी तो आपको छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर गया, विकास चौधरी जो किशनगढ़ से चुनाव लड़ रहा है, वो तो आपको छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो आपने उसको टिकट नहीं दिया। होता क्या है दिनेश जी, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं निर्दलीय के रूप में या किसी भी रूप में, आप मानिए 5 साल वो मेहनत करता है तो अपने लिए एक वोट बैंक तो तैयार करता ही करता है। पार्टी की वोट बैंक तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर खुद की वोट बैंक भी होती है। वो करीब 10 से 15 हजार में मानता हूं नॉर्मली आदमी तैयार कर लेता है, जो अच्छा उम्मीदवार होता है। वो मान लीजिए 5 से 10, मान लीजिए 10-15 मत करिए, आप 10,000 की चोट खाते तो ओवरऑल आपको जो चोट लगती है वो 20,000 वोट की लगती है। और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी हालत में 2 से 2.5 लाख से ज्यादा वोटर नहीं होते। मेरा एक आंकड़ा पकड़ा हुआ है। तो मेरा मानना ये कि जो जीत हार होती है असेंबली के अंदर, वो मैक्सिमम 30,000, 20,000, 35,000, 40,000, इससे ऊपर नहीं जाती। अगर ऐसी चोट पड़ने लगी तो राजस्थान में मोदी साहब को दिक्कत आएगी। और आज तक वो उन्होंने जो कैनवसिंग करी, उसके बाद वो अभी दिखाई नहीं दे रहे राजस्थान में। अब क्यों नहीं दिख रहे? क्या वो लेट आएंगे? क्या सारे टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे तब आएंगे? या उनको कोई डर है कि मेरे ऊपर गाज गिरेगी और लोग मेरे को क्वेश्चन करेंगे? मैं ये नहीं कहता राजस्थान में बीजेपी आ रही है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मेरा बोलने का मतलब है बीजेपी और कांग्रेस में बहुत टफ फाइट है आज की तारीख में, नेक टू नेक फाइट है। कौन ऊपर निकल जाए ये पता नहीं, क्योंकि क्या है दिनेश जी, राजस्थान में एक अकेला अशोक गहलोत बीजेपी के 7+1 आ मोदी जाओ जी 8 लोगों से लड़ाई कर रहा है। आप ये हिसाब लगाइए, 7 तो वो हैं जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट मानते हैं, और एक मोदी जी और एक अमित शाह, इनको काउंट कर लीजिए आप, 9 हो गए। उनके अगेंस्ट में एक अकेला लड़ाई कर रहा है। और इसके बावजूद वो आदमी आज इस पोजीशन में कांग्रेस को ले आया है कि हम कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि नेक टू नेक फाइट है। आज से 1 साल पहले हम 25 सीट बोलते थे, आज हम बोलते हैं बराबरी की टक्कर है। ये मेहनत किसकी? अशोक गहलोत की। बीजेपी तो वही है उस लेवल पे, पर ये अपने आप को अप लिया है। तो मैं मानता हूं मोमेंटम किसने लिया? मोमेंटम लिया अशोक गहलोत ने, क्योंकि आप 25 से सीधे पहुंच गए 70-75 के आसपास या 80-90 के आसपास। तो ये एक मोमेंटम लिया उन्होंने, और ये मोमेंटम क्या वो बरकरार रख पाते इलेक्शन तक या नहीं, ये बहुत बड़ी देखने की बात होगी। इसलिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है आज की तारीख में दिनेश जी नहीं बता सकते। राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है बिल्कुल दिनेश जी। क्या क्या वसुंधरा को मना लिया गया है? दिनेश जी काफी हद तक, क्यों कल वो अपने एक उनका लॉयल है कालीचरण सराफ, जो कि मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है जयपुर में, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली रैली वहां एड्रेस करी है, पर वो उनका लॉयल है, आप समझिए उनका सपोर्टर है। देखना ये पड़ेगा क्या वो सारी 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये देखने की बात होगी। देखिए लॉयल्स के लिए और अपने सपोर्टर्स के लिए तो हर नेता जाएगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा कालीचरण सराफ ने, जब वसुंधरा जी की बर्थडे सेलिब्रेशन होता था या देव दर्शन यात्रा निकाली थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था, जब वो अभी अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे। तो उनके में तो जाती जाती, पर ये देखना बहुत जरूरी होगा क्या वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जाती हैं, क्योंकि 124 या 125 टिकट जो डिक्लेयर हुए हैं, उसमें से करीब करीब वसुंधरा जी के 34 लोग हैं, अगर मैक्सिमम साइड पे जाऊं, जो उनके सपोर्टर्स हैं या उनके लॉयलिस्ट हैं। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल जाने से पहले, मोदी जी की एक जुबान बदली हुई है। हमेशा पहले कहते थे मोदी को वोट दो, आप मोदी को वोट दो, इस बार कहते कमल को वोट दो। ये जुबान में बदलाव कैसा है सर? अभी क्या डर लगता है कि नाम बदनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं इस पॉइंट पे आता हूं, पहले मैं बोलूं, अभी आपके साथ मैं 10 मिनट और बैठूंगा, लोगों को भी सुनूंगा, अभी नहीं जा रहा मैं, 10 मिनट तो सुनूंगा मैं जरूर, और हो सकता है बीच में रोको भी, किसी को बात भी करूं। ये क्या है आपको बताऊं, मोदी जी को डर लग रहा है कि अगर हम चुनाव हार गए, मैं ये मानता हूं अगर ये सपोज कीजिए 5 जगह चुनाव हो रहा है,
अगर ये 3-2 भी हुआ, मैं मानता हूं हाइपोथेटिकली कांग्रेस वो बीजेपी राजस्थान भी जीत गई अभी, क्योंकि जल्दी ये बोलना, हाइपोथेटिकली जीत गई और 3 स्टेट खो दिए और 2 स्टेट जीते, उस कंडीशन में भी मोदी जी की क्वेश्चनिंग लोकल क्षत्रप करेंगे। आप ये मान के चलिएगा। इसलिए कमल का नाम लिया गया कि कमल को आगे कर दो, अपने आप को पीछे कर लो, क्योंकि अब लोकल क्षत्रप ही नहीं, जो सेंटर में भी कुछ मंत्री बैठे हैं, नाम लेना ठीक नहीं, पर वो भी क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपकी लीडरशिप में क्या हुआ। अगर ये 4-1 हो गया या 5-0 हो गया, तो मैं मानता हूं क्वेश्चनिंग नहीं, बहुत डीप क्वेश्चनिंग होगी मोदी की और अमित शाह की, दोनों की लीडरशिप क्वालिटीज की, कि आपने क्या करा। जी। और ये मध्य प्रदेश, अचल साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं मानता हूं कांग्रेस का पलड़ा भारी है राजस्थान में बैठ के। मिजोरम में मैं मानता हूं कि मुश्किल है। तेलंगाना में तो मैं मानता हूं बीजेपी नंबर 3 पे है। अगर आप ऐसे देखें तो आप 4-1 पे आ रहे हो। राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसमें थोड़ी बहुत आवाज उठती है कि शायद बीजेपी आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो 3 तारीख को पता लगेगा। बहुत टफ फाइट है राजस्थान में और अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस चीज की मैं तारीफ करूंगा। मुझे पता है ट्रोल आर्मी मेरे को ट्रोल करेगी, पर मैं उनकी तारीफ करूंगा कि अकेला बंदा लड़ रहा है 7-7, 8-8 लोगों से, पर वो बंदा कांग्रेस को एक लेवल पे लिया है जहां पे लोगों को कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस भी शायद चुनाव जीत सकती है। इस लेवल पे लाना बहुत बड़ी बात है। और आज का स्कोर अगर मैं कहता हूं 4-1 भी हुआ, राजस्थान चले गया, या 3-2 भी हुआ, तो अभी मोदी जी को दिक्कत आएगी। उन्होंने पहले भांप लिया। इसलिए देखिए, राकेश जी से भी पूछेगा कि रैलीज भी कम हो गई, वो कहां जाते हैं, कहां एड्रेस कर रहे हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से तो मुझे दिखे भी नहीं। वो गुजरात में शायद कोई रैली करी है उन्होंने, मेरे को जो पता है गुजरात में करी है, बाकी कहां दिखे वो। या वो टिकट की वेट कर रहे हैं कि सारे टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके बाद आऊंगा, ये पता लगेगा दिनेश आगे। जी।